Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video I'm going to share the solution of the question sequence games. This code is successfully accepted, and in the contest this is very easy one for me, and this is very easy one. If you have not done yet, I will suggest you please pause the video and try it by yourself first, then see our solution. This is very easy one. क्वेश्चन का नाम क्या है? आपके पास फ्लावर सिटी फेंस नाउ सीक्वेंस गेम. क्वेश्चन का नाम है सीक्वेंस गेम. अब इसके अंदर क्वेश्चन में करना क्या है, लेट्स सी. क्वेश्चन में कहना क्या चल रहा है कि तमा एंड विक्का आर प्लेइंग द फॉलोइंग गेम. एक गेम खेल रहे चाह रहे हैं वो लोग. फर्स्ट विका कम्स अप विद अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए ऑफ लेंथ m. यानी कि एक विका जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के साथ एक लेके आएगा वैल्यू जिसका m साइज रहेगा, और वो एक पेपर पे लिखा हुआ है. देन शी टेक अ न्यू पीस ऑफ पेपर एंड राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग. एक नया रूल बन रहा है जिसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है. फर्स्ट ही राइट डाउन A1, यानी कि उसने सबसे पहला वैल्यू है वो उस पेपर पे लिख दिया. उसके बाद जो है वो सारी वैल्यू उस तरीके से लिखेगा जैसे जो उसका प्रीवियस वैल्यू है या तो उसके बराबर होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए. अगर ऐसा केस को सेटिस्फाई कर रहा है तो ही उस वैल्यू को लिखेगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो जो वी का है वो लेके आया वैल्यू 4 3 2 6 3 3, लेकिन उसके बाद जो नया पेपर पे लिखा है उसने 4 तो लिख दिया पहला कैरेक्टर, फिर वही कैरेक्टर लिखेगा जिसका प्रीवियस वैल्यू छोटा या बड़ा बराबर होगा. तो ये देखो 6 जो है इसके बाद 6 लिखेंगे क्योंकि जो 2 है वो छोटा है, फिर इसके बाद 3 है क्योंकि 3 से पीछे वाला वैल्यू छोटा है. तो आपको टास्क में करना क्या है, आपको पुराना वैल्यू दे दिया, यानी कि एक नया जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आपको मिल चुका है. आपको प्रीवियस वैल्यू जो उसके क्या प्रेडिक्ट हो सकता है ये आपको बताना है. बहुत सिंपल और इजी है. इसके मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं तो आपको प्रिंट करना है कोई सा भी. तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल है. इसका लॉजिक कैसे बनाया, आपके पास वैल्यू गिवन है. अगर ये वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इट्स ओके, अदरवाइज आपको इससे कोई छोटी वैल्यू प्रिंट करनी ताकि वो वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो आप इसी वैल्यू को दोबारा प्रिंट कर लो. सिंपल एंड इजी वन. आपको यही वैल्यू को 2 बार प्रिंट करना है, आपका आंसर आ जाएगा. सिंपल. तो लेट्स कोड करते हैं, आपको तो ज्यादा समझ में आएगा. कोड में चलते हैं. कोड में क्या है, सबसे पहले आपको हैशटैग इंक्लूड पुट आउटपुट स्ट्रीम using namespace std int main int cnt while t की वैल्यू घटती जा रही है. अब क्या चाहते हो, देखो इतना तो टेस्ट केस के अंदर था. अब आपको एक n दिया जाएगा, सीन कर लो इस n को. फिर एक एरे है इसकी साइज n है, और इस एरे की साइज के बाद फॉर लूप चला के इस एरे के अंदर वैल्यू इनपुट ले दो. ठीक है, मैंने सीन करके सारी वैल्यू को एरे ऑफ आई के अंदर वैल्यू ले लिया. ठीक है, सिंपल और इजी वन. एरे के अंदर वैल्यू आ चुका है. अब आपको आपका आंसर चाहिए. तो अब मैं आपका आंसर क्या है कि मैं वेक्टर में देने वाला हूँ. तो इसको पहले मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर लूँ. तो बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड C++.h. ठीक है, अब मेरे को क्या है, एक वेक्टर बनाना होगा. वेक्टर बना लिया मैंने. इंट है और बी नाम है. अब फॉर लूप चला रहा हूं मैं. फॉर इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन n और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ये एक लूप चलेगा, लेकिन इससे पहले क्या, अब उसने क्या कहा था टास्क नंबर 1 कि पहला वैल्यू तो वो पहले से डाल देगा. तो v.push बैक एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 0. तो एक वैल्यू चली गई है, यानी कि हमको 0 से नहीं 1 से चलाना है. ठीक है, अब उसके बाद क्या एक कंडीशन लगेगा, इफ एरे ऑफ आई की वैल्यू अगर बड़ी है या और छोटी है, मतलब इक्वल टू है एरे ऑफ आई -1 से, अगर ऐसा कंडीशन है तो v.push बैक कर दो. push बैक कर दो क्या, एरे ऑफ आई को. ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आपका वैल्यू है उसको 2 बार पुट कर दो. v.push बैक एरे ऑफ आई, और इसी को 2 बार पुट करना है. सिंपल. अब इसके बाद क्या है, आपको आंसर प्रिंट करना है. तो इसके यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सी आउट करना पड़ेगा v का साइज, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए v.size. इन्होंने कहा देखो ना आंसर में आपको पहले साइज आना चाहिए, फिर उसके बाद वैल्यूज आनी चाहिए. तो v.size प्रिंट कर दिया मैंने. अब इसके बाद एक एंटर लगा लेते हैं. ओके, अब फॉर लूप चला के फॉर ऑटो आई वी सी आउट करना है आपको आई और एक स्पेस.
और इसके बाद इस कहानी के बाद सी आउट एंड डन। सिंपल। लेट्स रन दिस कोड वंस अगेन। एक बार मैं कॉपी करके इसको रन करने की कोशिश। लेट्स रन दिस कोड। ओके, एक छोटा सा मिस्टेक, एरर कह रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 सेमीकोलन नहीं लगाए हैं। अब रन करते इस कोड को एंड यू कैन सी दैट ऑल द टेस्ट केसेस आर, मतलब सारे पास कर गए हैं। अब इसी कोड को अगर आप सबमिट करते हो, यू विल गेट अ सक्सेसफुल सबमिशन। लेट्स सबमिट वंस अगेन हियर। इसका नाम क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन है सीक्वेंस गेम। सबमिट दिस कोड एंड वंस अगेन ओके। तो यू कैन सी दैट माय कॉन्टेस्ट में मेरा 2 कोड सबमिट हुआ था और अभी भी मैंने दोबारा से सबमिट करके दिखा दिया क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं। तो दिस इज द इजी वन, वेरी वेरी इजी वन। इफ यू नो द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, आई विल सजेस्ट यू प्लीज कमेंट द सॉल्यूशन एंड सॉल्व अप करना बहुत जरूरी है। अगर आप सॉल्व अप नहीं करते तो आप अपने लेवल को बढ़ा नहीं पाओगे, ये मैंने अभी कुछ दिनों में सीखा है। तो सॉल्व अप जरूरी है। इफ यू नो द थर्ड सॉल्यूशन, प्लीज कमेंट अस, ओके, सो दैट वी कैन लर्न एंड वी कैन आल्सो क्रिएट द वीडियो इफ यू डिड दैट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।